जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्यों में आप सभी लगे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज दिनांक है 29 जनवरी 2024 और आज की तिथि मैंने आपको किसके लिए बताया था। आज मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, जैसा मैंने आपको बोला कि भैया 29 जनवरी को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वीडियो भर्ती परीक्षा को लेकर जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई है उसका पूरा का पूरा पर्दाफाश कर दूंगा और इस नॉर्मलाइजेशन का लाभ किसे मिलना है, किस शिफ्ट को कितना लाभ मिलेगा और किस शिफ्ट को कितना होना है नुकसान, इनका ब्यौरा मैं आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तो समय आ चुका है भैया, आज है दिनांक 29 जनवरी और आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मैं पूरे नॉर्मलाइजेशन के विवरण को लेकर। क्योंकि अमूमन बच्चे ये सोच रहे हैं कि भैया नॉर्मलाइजेशन जिस तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करता है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड करता है, जिस तरह से अन्य एग्जामों में रेलवे की प्रक्रियाएं हैं, क्या उसी पद्धति के आधार पे वीडियो का भी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मैं बता दूं मेरे भाई, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो भी रिजल्ट जारी करता है उसका एक अलग प्रकरण है। आप अगर पिछली भर्तियों की तुलना करेंगे तो पिछली भर्तियों में जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा हो गई, लेखपाल की भर्ती परीक्षा हो गई, उससे पहले एपीएस की परीक्षा हो गई, जितने भी आप देखेंगे, जितने भी एग्जाम्स देखेंगे उसमें एक अलग प्रक्रिया दिखाया, हर पद्धति में एक अलग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया प्रयोग की गई। वर्तमान समय में सबसे अधिक समय तक लंबित रहने वाली भर्ती परीक्षा है आपकी वीडियो 2018 भर्ती परीक्षा और आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भैया हमारी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। और ये अंदर की खबर है मेरे भाइयों, अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो आप ये जान लीजिए कि पूरे यूट्यूब के जितने भी कोचिंग संस्थान अपने एडवर्टीजमेंट करते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं, उन सबका मुंहतोड़ जवाब देता हूं मैं और उसके साथ ही साथ आपको सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध कराता हूं। तो उसी कड़ी में आज नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विवरण मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि भैया किस शिफ्ट को कितना लाभ मिलना है और किसको होने वाला है नुकसान। लेकिन आप ये जान लीजिए, जिस तरह से आयोग ने ये प्रक्रिया पूर्ण की है मेरे भाई, ये बहुत ही हैरत अंगेज प्रक्रिया है। यानी कि इस प्रक्रिया को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि ये तो संभव ही नहीं था। और आप जानते हैं आयोग हर बार अभ्यर्थियों को चौंका देता है, भले ही भर्ती परीक्षा 5 साल 7 साल 10 साल लंबित हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। बच्चे का उम्र ओवर एज हो जाए, यानी कि वह अगले वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल ही ना हो, उससे आयोग को कोई मतलब नहीं है। आयोग करेगा अपनी मनमानी और बच्चे करेंगे उसका इंतजार। तो भैया आइए देख लेते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई कैसे है, पूरे के पूरे प्रकरण को भैया, ठीक। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, अगर वीडियो को बीच में छोड़ के जाएंगे नुकसान आपका होना है। क्योंकि आप वीडियो भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं तो आपको ये समझना चाहिए भैया कि आखिर नॉर्मलाइजेशन में कैसे किसी को लाभ मिल सकता है और कैसे किसी को हो सकता है नुकसान। तो आइए हम बात करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे भाई कि जो वीडियो भर्ती परीक्षा हुई थी वो कुल कितने शिफ्ट में हुई थी, तो कुल 4 शिफ्ट में आयोजन किया गया था एग्जाम का। कितने शिफ्ट थे? कुल 4 शिफ्ट थे। शिफ्ट कितने दिनों में हुए? 2 दिन में हुए भैया। पहला जो पेपर हुआ वो 26 जून 2023 को हुआ। कब? 26 जून 2023। और दूसरे दिन की परीक्षा यानी 27 जून 2023। इन 2 दिनों में आयोजित हुआ आपका वीडियो भर्ती परीक्षा। अब इसी प्रक्रिया की बात की जाए तो फर्स्ट शिफ्ट की बात करें कि भैया फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ और सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ। उसी के क्रम में हम देखेंगे कि थर्ड शिफ्ट में क्या हुआ, यानी 27 जून की पहले शिफ्ट को क्या हुआ और उसके बाद अंतिम शिफ्ट यानी फोर्थ शिफ्ट में कौन सा काम आयोग के द्वारा किया गया। बात की जाए वीडियो भर्ती परीक्षा में 26 जून को जो पेपर हुआ मेरे भाई, 26 जून को जो पेपर हुआ उसमें सबसे बड़ा प्रकरण जैसा कि बच्चों के द्वारा बताया गया और जैसा आयोग ने माना, इसमें भी अंतर है। जैसे कि काफी बच्चों ने कमेंट करके मुझे यह बताया कि सर 26 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो बहुत ही ज्यादा हाई पेपर था, मतलब उसका लेवल बहुत ही कठिन था। तो ऐसी स्थिति में आयोग ने क्या कहा कि भैया जो 26 की पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है ना, उसका जो प्रक्रम है वह मॉडरेट टू हाई है। मॉडरेट टू हाई यानी कि कह सकते हैं थोड़ा कठिन से लेकर बहुत कठिन तक का था मामला।
यानी कि 26 का पहला शिफ्ट जो आयोग ने माना है वो मॉडरेट टू हाई माना है। वहीं 26 के सेकंड शिफ्ट की बात की जाए कि 26 के सेकंड शिफ्ट का क्या एनालिसिस है, तो इसको माना है भैया मीडियम टू मॉडरेट। 26 का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ उसे आयोग ने घोषित कर दिया कि भैया ये पेपर हुआ है मीडियम टू मॉडरेट, यानी कि बहुत ही माध्यम पेपर था। इतना था कि आसानी से बच्चे 100 प्रश्न कर सकते थे। ये आयोग का मानना है, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं। आयोग ये मानता है कि भैया सेकंड शिफ्ट का जो पेपर 26 जून को हमने कराया था वो मीडियम टू मॉडरेट है, इतना इजी है कि आसानी से कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभ्यर्थी 100 प्रश्न कर सकता है अगर उसने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी। ये आयोग माना है और इसी मानने के आधार पे, इसी मत के आधार पे आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की है मेरे भाई। ठीक है, तो 26 के सेकंड शिफ्ट की बात की जाए तो ये है मीडियम टू मॉडरेट। अब आयोग ने कितने नंबर निर्धारित किए हैं कि 26 के फर्स्ट शिफ्ट को क्या मिलेगा और 26 के सेकंड शिफ्ट को क्या मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं आयोग ने स्पष्ट कर दिया है इस बात को नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से कि भैया जब हमारा शिफ्ट मॉडरेट टू हाई होगा तो ऐसी स्थिति में बच्चों को 6 अंक का फायदा मिलेगा। कितने अंक का? 6 नंबर। 6 नंबर का अर्थ हो गया आपके कितने प्रश्न बढ़ने की संभावना है भैया? 3 प्रश्न। यानी कि जो लाभ मिलना है 26 के पहले शिफ्ट वाले बच्चों को वो कुल 6 नंबर का लाभ मिलने वाला है। जितने भी लोग 26 के पहले शिफ्ट में पेपर दिए हैं उन लोगों के लिए भैया है खुशखबरी, क्योंकि बढ़ेंगे उनके 6 अंक। इसके बाद आयोग ने कहा कि भैया 26 का सेकंड शिफ्ट जो था उसको तो हमने बहुत आसान बताया है, तो जब ये आसान है तो ऐसी स्थिति में इन बच्चों को थोड़ा सा करना पड़ेगा नुकसान का सामना, और 2 नंबर से लेके 4 नंबर का हो जाएगा इनको नुकसान, यानी कि इनके माइनस हो जाएंगे 2 प्रश्न। ये आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। और वैसे अभी तक ये जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, इससे पहले अगर आप एनालिसिस करें तो किसी ने भी आपको इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया। कारण क्या है? लोग बच्चों को करते हैं गुमराह। उनको बताएंगे कि भैया कट ऑफ जा रही है 100 प्रश्न पे, 90 प्रश्न पे, 80 प्रश्न पे, कुछ लोग तो 50 प्रश्न पे भी चयन करवा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, आप देख भी रहे होंगे कई चैनलों पर कि लोग 50 प्रश्नों पे भी सिलेक्शन करवा दे रहे हैं। लेकिन आयोग तो आयोग है, आयोग की मंशा सब जानते नहीं। तो ये अंदर की खबर है भैया कि 26 का जो सेकंड शिफ्ट में था उसको 2 नंबर से 4 नंबर का क्या हो जाएगा, ये उनको उठाना पड़ेगा भैया नुकसान। यानी कि माइनस हो गया 2 प्रश्न और प्लस हो गया 3 प्रश्न किस शिफ्ट में, प्लस 3 प्रश्न हो गया आपका 26 के पहले शिफ्ट में, और माइनस 2 प्रश्न हो गए भैया 26 के सेकंड शिफ्ट में। इसके बाद अगले दिन की बात की जाए, 27 जून की बात की जाए, तो 27 जून का जो पहला शिफ्ट का पेपर हुआ है मेरे भाई, उसको आयोग ने क्या कहा है कि भैया ये पेपर तो इजी टू मॉडरेट है। क्या है भैया? इजी टू मॉडरेट। अब यहां पर देखिए, जब मीडियम टू मॉडरेट है तो बच्चों को नुकसान हो रहा है 2 प्रश्न का। अब कह दिया आयोग ने कि भैया ये तो एकदम लल्लू पंजू वाला शिफ्ट मैंने कराया है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। आपने छोटी सी भी किताब पढ़ी हो, लूसेंट पढ़ा हो, तो भी आप आसानी से 110 नंबर कर सकते हैं। यह आयोग का मानना है कि भैया अगर 26-27 के पहले शिफ्ट में अगर आप हैं तो आप आसानी से 110 प्रश्न का धुआं कर सकते हैं अगर आप थोड़े से सीरियस कैंडिडेट हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में नुकसान कितने का हो जाएगा मेरे भाई? कम से कम 4 नंबर से लेकर 6 नंबर तक। यानी कि 27 का जो प्रथम शिफ्ट है, इन बच्चों को भी 2 प्रश्न से लेकर 3 प्रश्नों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2 से 3 प्रश्न आपके किस में चले जाएंगे मेरे भाई? तो 27 के फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि वीडियो भर्ती परीक्षा के तीसरे शिफ्ट में। यह बात नोट कर लीजिए, 26 के पहले शिफ्ट में बच्चों को फायदा हुआ है 3 प्रश्न का, 26 के दूसरे शिफ्ट में बच्चों को नुकसान हुआ है 4 अंक का, यानी 2 प्रश्न का। इसके साथ ही साथ 27 के फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों को नुकसान हो जाएगा मेरे भाई कितने प्रश्न का? 2 से 3 प्रश्न। ये तो एग्जैक्ट डाटा फाइनल आंसर की आने के बाद ही बच्चों को पता चल गया था कि भैया कुछ ना कुछ आयोग खेला करेगा, और आयोग ने दिखा दिया है अपना खेला, अपना रंगमंच बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया है मेरे भाई आयोग ने। तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि आयोग है तो हम भी धुरंधर छात्र हैं। हमने भी अपने एग्जाम में कड़ी मेहनत की है, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक किया है, तो डरने की जरूरत नहीं है। 2-4 प्रश्न घटा के एग्जामिनर
यह आयोग आपको बाहर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितनी कट ऑफ, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कट ऑफ बताया था कि भैया अगर आप इस कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं तो आपका चयन कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसको मेरे भाई गांठ बांध लीजिए। ये 2-4 प्रश्न इधर उधर होंगे, लेकिन अगर जितना मैंने आपको कट ऑफ बताया है उतना आप कट ऑफ में सही उतर रहे हैं तो आपका चयन सुनिश्चित है मेरे भाई। आयोग कुछ भी करे, कितना भी खेला खेले, लेकिन आपके चयन को वो डगमगा नहीं सकता है, क्योंकि 27 के पहले शिफ्ट में भैया नुकसान हो गया 2 से 3 प्रश्न का। अब 27 का जो सेकंड शिफ्ट था, यानी कि वीडियो भर्ती परीक्षा का आखिरी शिफ्ट था, उसको आयोग ने बता दिया कि ये हाई लेवल का एग्जाम था भैया, ये बहुत ही कठिन परीक्षा थी। जितने भी लोग 27 के सेकंड शिफ्ट में हैं, उन्होंने आयोग के द्वारा दिए गए सबसे कठिन पेपर को सॉल्व किया है। यानी कि जो 27 के सेकंड शिफ्ट में पेपर दे रहा था भैया, उसकी तो हो गई बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि आयोग ने कह दिया कि उनके जो अभ्यर्थी हैं भैया सेकंड शिफ्ट वाले 27 में, वो बहुत हार्ड पेपर दिए हैं, और क्योंकि पेपर बहुत हार्ड था तो बच्चों को फायदा भी बहुत मिलना चाहिए। और ऐसी स्थिति में आयोग ने इनको 8 अंक के लिए राजी कर लिया है कि बच्चा परेशान ना हो, अगर तुम्हारे 8 अंक भी कम पड़ रहे हैं ना तो नॉर्मलाइजेशन में 8 नंबर बढ़ाऊंगा और तुमको चयन तक पहुंचाऊंगा। तो भैया फायदा कितने शिफ्ट को हो रहा है? 2 शिफ्ट को, 26 के पहले शिफ्ट को और 27 के दूसरे शिफ्ट को। अगर आप प्रश्नों की बात करें तो 3 प्रश्नों का लाभ 26 के पहले शिफ्ट वालों को मिल रहा है, और 4 प्रश्नों का लाभ मेरे भाई, 4 प्रश्नों का लाभ मिल रहा है किसे? 27 के सेकंड शिफ्ट वालों को। अब आप ये सोच लीजिए, 26 का पहला शिफ्ट वाले बल्ले बल्ले चिल्ला रहे हैं, 27 के सेकंड शिफ्ट वाले चिल्ला रहे हैं कि भैया हमारा तो चयन नहीं रुकना है। लेकिन आयोग को थोड़ी बहुत रणनीति इस पे भी देखनी चाहिए कि भैया जो आपने मीडियम टू मॉडरेट बताया है और जो आपने इजी टू मॉडरेट बताया है, इन बच्चों के साथ तो छल हो गया। छल हुआ ना। बच्चों ने थोड़ी कहा था कि आप उनका पेपर भैया मीडियम टू मॉडरेट कर दीजिए। बच्चे आयोग से थोड़ी कंप्लेन करने गए थे कि भैया हमको इजी प्रश्न पत्र दीजिए, कोई कंप्लेन नहीं था। लेकिन उसके बाद भी आयोग ने क्या कहा कि भैया 26 के सेकंड शिफ्ट वालों को मैं करवाऊंगा नुकसान, और 27 के पहले शिफ्ट में 3 प्रश्न ना ले गया मैं तो नाम बदल देना। गलती आयोग करे, भुक्तभोगी कौन हो? भुक्तभोगी हो बच्चे। आयोग अगर चाहता तो इसको 1 दिन में पेपर आयोजित करवा लेता मेरे भाई। 1 दिन में यह पेपर हो सकता था। क्यों? क्योंकि अभ्यर्थी कितने उपस्थित थे? मात्र 6 लाख। वैसे आंकड़ों की बात की जाए, मुन्ना भाइयों को निकालने के बाद लगभग 5,14,000 सीरियस कैंडिडेट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। और सोचिए, क्या आयोग के पास इतने सेंटर नहीं थे कि वो 5,14,000 बच्चों का एक शिफ्ट में पेपर करा सके? बिल्कुल करा सकता है। जब 28 लाख पेट अभ्यर्थियों का एग्जाम 1 दिन में आयोजित करा सकता है आयोग, तो भैया वीडियो भर्ती परीक्षा में इस खेला की क्या जरूरत थी? आयोग चाहता तो इस समीकरण को गड़बड़ होने से रोक सकता था, लेकिन आयोग के अपने भी तो उत्तरदायित्व हैं, और उसी के वशीभूत इसने क्या किया भैया, 26 के पहले शिफ्ट और 27 के दूसरे शिफ्ट वालों को पूर्ण फायदा देने के लिए अग्रसर हो गया। लेकिन नुकसान उठाएंगे भैया 26 के सेकंड शिफ्ट वाले और 27 के फर्स्ट शिफ्ट वाले। ये देख रहे हैं, ये बन गया भैया कांजुगेट। देख लीजिए, यही होता है। आप अभी तक आयोग ने जितने भी रिजल्ट जारी किए हैं मेरे भाई, सबका समीकरण उठा के देख लीजिए, यही पद्धति अपनाई है आयोग ने रिजल्ट को जारी करने में। हमेशा 26 जो इस भी एग्जाम का पहला शिफ्ट होता है तो फायदा पहले शिफ्ट को मिलता है और आखिरी शिफ्ट को मिलता है। बेचारे बीच वाले तो मॉडरेट हो जाते हैं। बीच वाले बेचारे प्रक्रिया में इस तरह फंसे होते हैं। अब आप उस बच्चे का दर्द जानिए जो ये 2 से 3 नंबर की वजह से बाहर हो जाएगा। उसने आयोग को थोड़ी कहा कि भैया हमारा चयन इसलिए करवा दीजिए, आप पेपर आसान बनवा दीजिए। बच्चा तो यही कहेगा ना कि आप पेपर जितना कठिन बनाएंगे उतनी सशक्ति से हम उतने इच्छा शक्ति को मजबूत करके उस पेपर की तैयारी करेंगे। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। लेकिन आयोग ने ये जो निकाला है भैया ना नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, इसमें नुकसान किसका होना है? इसमें पूरा नुकसान उठाएंगे बच्चे। 2018 से लेकर 2023 तक भर्ती के पूरे होने की उन्होंने उम्मीद जगाई रखी है, और जब रिजल्ट आने की बारी है तो रिजल्ट के आने से पहले आयोग ने अपना खेला कर दिया। फिलहाल कुछ भी हो भैया, 2018 से 2023 मामूली बात नहीं है। किसी भी विद्यार्थी के जीवन का ये 5 साल बहुत मायने रखता है। एक एक दिन व्यक्ति का जब बीतता है तो उसको ये लगता है कि उसके जीवन का एक दिन कम हो गया। वैसे आयोग ने
ऐसे अभ्यर्थियों का 5 साल यूं ही निकाल दिया घुमाते घुमाते। और 2023 तो छोड़िए मेरे भाई, वर्ष शुरू हो गया है 2024, यानी 6वें साल में ये अभ्यर्थी आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आयोग टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। कारण क्या है भैया? आयोग ने कहा कि भैया देखो, ये सारी प्रक्रिया तो मैंने आपको बता दी, हमने OMR स्कैन कर लिया, हमने रिजल्ट तैयार कर लिया, हमने नॉर्मलाइजेशन भी प्रक्रिया पूर्ण कर ली, अब हम देंगे रिजल्ट आपको मध्य फरवरी तक। आयोग चाहता तो इससे पहले भी रिजल्ट दे सकता था मेरे भाई, लेकिन नहीं दिया। अब उनका कहना है कि भैया 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, आपके हाथ में, और ये नॉर्मलाइजेशन युक्त होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर घटेगा या बढ़ेगा, नहीं, नंबर घटा के बढ़ा के आपके सामने आपका रिजल्ट सौंप दिया जाएगा। नंबर नहीं दिखाऊंगा, बस लिख दूंगा यू आर क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेप, या फिर लिख देगा यू आर डिसक्वालिफाइड। भैया यही है आयोग का सबसे बड़ा खेला। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर तो दिखाएंगे ही नहीं, बताएंगे ही नहीं बच्चे का नंबर कितना है। बच्चा जोड़ा हुआ है 107 प्रश्न, आयोग ने उसके 8 नंबर घटा दिए, भैया काम खत्म। 6 नंबर घटा दिए, 3 प्रश्न गया, 102 बाहर। ऐसा भी होता है और आयोग ही ये सब करता है भैया। मध्य फरवरी तक आपका आ जाएगा रिजल्ट। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब शुरू होगा। भैया रिजल्ट आने के बाद अगली प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेजों का सत्यापन। आयोग ने इसके लिए भी टाल मटोल शुरू कर दी कि यार रिजल्ट तो हम देने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद इनको नियुक्ति भी तो देनी है। अब नियुक्ति के लिए इनका तंत्रम देखिए, इन्होंने कहा मार्च अप्रैल में हम कराएंगे डीवी। हम क्या कराएंगे भैया? मार्च अप्रैल में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, वो भी वीडियो भर्ती परीक्षा का जो पिछले 5 सालों से लंबित चल रही है, उसका हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मार्च और अप्रैल में कराएंगे। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, 16 अप्रैल के बाद चुनाव शुरू हो जाएगी, यानी 16 अप्रैल से चुनाव की जब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई, उससे 1 महीना पहले ही लग जाएगा आपका क्या? आचार संहिता। सारी भर्तियां गई, सारी की सारी भर्तियां चली गई पेंडिंग में भैया। जो भी डीवी होना है वो जुलाई से पहले संभव नहीं है। वैसे आयोग कह रहा है मार्च अप्रैल, लेकिन आप जानते हैं आयोग को मार्च अप्रैल से कब ये जुलाई अगस्त हो जाएगा ये सिर्फ आयोग जानता है। लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 9 फरवरी से 18 फरवरी के मध्य आपके पास हो जाएगा, इतना बात आप जान लीजिए। तो ये है पूरी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मेरे भाई, जिसके बारे में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं इन बातों को लेकर। उम्मीद है आप ये पूरी प्रक्रिया बड़े ही प्यार से और बहुत ही आराम से समझ चुके होंगे। और मैं आपको बता चुका हूं, अब सिर्फ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विज्ञप्ति नहीं, मैं सभी विज्ञप्तियों का एक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप सभी वीडियोस को देखिएगा, एनालिसिस करिएगा और खुद को इंप्रूव करके आयोग को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश में लगे रहिएगा मेरे भाई। तो आज की वीडियो में इतनी सारी जानकारी आपके लिए थी कि भैया नॉर्मलाइजेशन का पूरा फैक्टर क्या है, तो मैंने आपको बता दिया किस शिफ्ट को कितना लाभ मिलना है। यहाँ शिफ्ट का लाभ भी मैंने आपको बता दिया है मेरे भाई कि 26 के पहले शिफ्ट में लाभ मिलेगा और 27 के सेकेंड शिफ्ट में लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ 26 के सेकेंड शिफ्ट में बच्चों को होना है नुकसान, और उसी के साथ साथ 27 के फर्स्ट शिफ्ट में भी बच्चे नुकसान उठाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जिसमें आपके लिए कुछ बेहतर चीजों को मैं लेकर आऊंगा। बेहतर कहने का अर्थ यह है कि कुछ ऐसी जानकारी आपके सामने उपस्थित होंगी जो शायद ही अभी किसी को पता हो। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।